गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है काल और वाच्य। काल मीन्स होता है आपका टेंस और वाच्य मीन्स होता है वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे काल के बारे में। हम जानेंगे काल किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम कह रहा है बच्चे विद्यालय गए थे और थर्ड डायग्राम कहता है कि बच्चे विद्यालय जाएंगे। मतलब काम हो रहा है, काम हो गया था या काम भविष्य में होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे कि इनकी नाम से ही क्लियर होता है कि जो भूतकाल बताता है वो बताता है बीते हुए कल के बारे में। वर्तमान बताता है आज क्या हो रहा है। भविष्य बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन विदेश गया था। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि सोहन कहाँ गया था? विदेश गया था। अब इसके भी आपके कुछ पार्ट्स हैं। भूतकाल के भेद दिए हैं आपको। ठीक है, कितने भेद दिए गए हैं? 6 भेद दिए गए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका एक लास्ट है यहाँ पर हेतु मत भूतकाल। ठीक है, तो ये कुछ भूतकाल आपको दिए गए हैं, इनके बारे में हम रीडिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका है सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। काल के जिस रूप से कार्य का समान रूप से बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। फिर से देखिए इसकी रीडिंग। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय के में होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी। आसन्न भूतकाल क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के तुरंत समाप्त हो जाने का पता चलता है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पाठ याद कर लिया है, मतलब ये काम फिनिश हो गया है। पूर्ण भूतकाल आपका क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, मतलब बहुत पहले ही काम हो चुका, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, ये बात अभी की नहीं है, मैं दिल्ली गया था, इस टाइम बात को बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल आपका क्या कहता है? इसमें कार्य के भूतकाल में होने का पता तो चलता है पर उसके समाप्त होने का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे परीक्षाएं चल रही थीं। फिर से देखो इसको, इसमें कार्य के भूतकाल में होने का पता तो चलता है पर उसके समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता। हमने बोला परीक्षाएं चल रही थी पर हमने ये नहीं बताया कि वो खत्म हुई या नहीं। तो कार्य के होने का तो पता चला लेकिन कार्य के खत्म होने का पता नहीं चला। संदिग्ध भूतकाल क्या कहता है? इसमें क्रिया के भूतकाल में पूरा होने के बारे में संदेह होता है, कुछ डाउट होता है। जैसे कि बस शायद चली गई होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, हम श्योर नहीं है। अब देखो हेतु मत भूतकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल। यानी कि यदि ट्रेन ना मिलती तो मैं ना आ पाता। दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर मुझे ट्रेन नहीं मिलती तो मैं आ नहीं पाता। ठीक है, समझ में आया? ये तो थे आपके भूतकाल के विषय में छह उसके प्रकार। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में, यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो काम अभी क्या हो रहा है? हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही थी अगर मैंने बोल दिया तो क्या हो जाएगा? वो काम बीते हुए समय में चला जाएगा, यानी कि वो कहाँ चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज सुबह से बारिश हो रही है, अर्थात
वर्तमान की बात हो रही है। इसमें भी देखिए आपको वर्तमान काल के भेद दिए गए हैं, 3 भेद दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसकी हम रीडिंग करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल क्या कहता है, क्रिया के जिस सामान्य रूप से कार्य का चल रहे होने के समय का बोध होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नीलम खाना बनाती है, ठीक है, कार्य का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन से तो समझ में आता ही है, बट एग्जाम्पल उस चीज़ को क्लियर कर देता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ, क्रिया चल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वो अपने गंतव्य पर पहुंचे नहीं है, जहां उन्हें जाना है वो अभी वहां पहुंचे नहीं है, ठीक है। संदिग्ध से ही पता चलता है कि कुछ डाउट है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहता है कि क्रिया के जिस जिस क्रिया से वर्तमान काल में कार्य के होने या करने में संदेह हो, डाउट हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम कहें वे खाना खा रहे होंगे, मतलब काम तो उसी समय में हो रहा है, बट हम अनुमान लगा रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि वो खाना खा भी रहे होंगे कि नहीं होंगे। बात उसी समय में हो रही थी, हम बैठ के यहाँ से सोच रहे हैं कि हाँ वो खाना खा रहे होंगे, ठीक है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं, हम संदेह में हैं, ठीक है। तो ये आपका था वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य अर्थात आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि वह विद्यालय जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो विद्यालय जाएगा, अभी गया नहीं है। इसमें भी आपके भविष्य काल के 2 भेद दिए गए हैं। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के समान रूप से होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम घूमने जाएंगे। संभाव्य क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने या करने की संभावना हो, ठीक है, तो उसे वहां हम क्या कह देंगे, संभाव्य भविष्य काल। जैसे कि संभव है कि आज वर्षा हो जाए, हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ मौसम देखकर ऐसा लगता है कि हाँ आज बारिश होगी। ये आपके क्या थे, काल थे, टेंस थे